दोस्तों आज दुनिया में करीब 195 देश मौजूद है, जिनमें से 194 देशों के लिए भारत सेंटर बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि वो सभी यूरोपीय देश जो भारत पर कई तरीके के सवाल करते थे, भारत पर अमेरिका द्वारा उन्होंने कई बड़े टैरिफ लगवा दिए। अब वही यूरोपीय देश भारत के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन कर चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि पिछले साल कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत के साथ अपने सारे रिश्ते खराब कर लिए थे। लेकिन एक बार फिर कनाडा के नए प्रधानमंत्री भारत विजिट पर आ रहे हैं, और सिर्फ विजिट पर नहीं आ रहे हैं बल्कि पुराने जितने भी खराब हुए रिश्ते हैं उन्हें सुधारा जाएगा। तो वहीं दूसरी खबर चीन और यूरोप के बीच बढ़ती नजदीकियों से सामने निकल के आ रही है, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश अब चीन के बहुत ज्यादा करीब जाना शुरू कर चुके हैं, जिसमें कनाडा का नाम कुछ दिनों पहले ही शामिल हुआ। और अब अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि भारत को यहाँ पर दो तरीके से एडवांटेज मिल चुका है। जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली बड़ी खबर ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले सप्ताह में भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच ऊर्जा, माइनिंग, टेक्नोलॉजी जैसे बड़े सेक्टर में कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि करीब 2.8 अरब कनाडाई डॉलर यानी कि 18,749 करोड़ रुपए, ये जो नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतने की बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत के लेकर के आने वाले हैं। और ये इन्वेस्टमेंट 1-2 साल में नहीं बल्कि अगले 10 सालों में भारत के अंदर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि दोनों देशों के बीच अगले 10 सालों के लिए एक नया यूरेनियम सप्लाई समझौता साइन हो सकता है। और यह समझौता कनाडा और भारत के बीच परमाणु सहयोग को और ज्यादा मजबूत करेगा। और यह जानकारी राइटर्स ने बीते सोमवार को ही पब्लिश की है, जहां पर जिक्र किया गया कि कनाडाई पीएम भारत दौरे पर कैसे समय में आने वाले हैं, जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक लंबे समय से अटकी हुई डील, जो कि साल 2005 से बातचीत चल रही है, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह रहे हैं, वो 27 जनवरी को फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। इसे फाइनल रूप दिया जा चुका है और बहुत सारा सामान अब भारत का यूरोप में सस्ता होगा, यूरोप का भारत में सस्ता होगा। और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने 27 तारीख को 27 यूरोपीय देशों के साथ 21 सालों से पेंडिंग हुई इस डील को फाइनली कंप्लीट कर लिया है। लेकिन वापस लौटे हम कनाडा के प्रधानमंत्री भारत विजिट से, तो यहाँ पर कई और चीजों पर डिस्कशन किया जाना है। तो भारत कनाडा के साथ मिलकर के कुछ ऐसे सेक्टर्स को भी टच करने वाला है जिस पर आज चाइना की या फिर अमेरिका की पूरी तरीके से मोनोपोली है। यहाँ पर कार्नी की यात्रा के दौरान क्रिटिकल मिनरल्स, क्रूड ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस टेक्नोलॉजीज पर भी बातचीत चल रही है। इन मुद्दों की लिस्ट बताती है कि दोनों सरकारें दुनिया में बदलती दोस्ती, सप्लाई चेन रुकावटें और व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच अपने स्ट्रेटेजिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुट चुके हैं। सेम यही काम कुछ दिनों पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हुए भी किया था। और कुछ दिनों पहले ही कनाडा में भारत के कमिश्नर दिनेश पटनायक ने बताया कि भारत की तैयारियां चल रही है, मार्च की शुरुआत में दौरा हो सकता है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों पक्ष अहम समझौते जल्द ही फाइनल करेंगे और इसमें सबसे बड़ी डील एनर्जी सेक्टर, स्पेशली परमाणु ऊर्जा में हो सकती है। और ये चर्चा आज से नहीं बल्कि पिछले 1-2 साल से काफी ज्यादा हाईलाइट पे है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा सप्लाई के लिए कनाडा हमारे लिए आज से नहीं बल्कि सालों से पुराना पार्टनर रहा है। और कनाडा, फ्रांस, रूस और कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हम मिलकर के ये चीजें इंपोर्ट कराते आए हैं। हालांकि यूरेनियम डील अभी फाइनल स्टेज पर ऐलान नहीं की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक कनाडा भारत को मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के तहत परमाणु ईंधन सप्लाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भारत एक बड़ा परमाणु ऊर्जा वाला देश है और उनकी नागरिक यानी कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। और जितना भी सप्लाई चेन किया जाएगा भारत के साथ, स्पेशली न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर के, मोस्टली सारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सुरक्षा नियमों के मुताबिक किया जाएगा। खैर कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा जिससे भारत इसका डुअल यूज कर पाए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि भारत ने पास्ट में कुछ ऐसी गलती कर रखी है जिसको लेकर के दुनिया काफी ज्यादा कंसर्न रहती है, लेकिन अब टाइम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जिस तरीके से भारत दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से दुनिया के लिए भारत भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस समझौते की कुछ और इंपॉर्टेंट डील्स आपको बताया तो यह समझौता भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगले 1 दशक के लिए स्थिर कर देगा, क्योंकि 10 सालों तक भारत को किसी और देश से न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावित समझौता अगले 10 सालों के लिए होगा, जिसमें कनाडा की कंपनी केमिको कॉर्पोरेशन भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगी। इस डील की वैल्यू 2.8 बिलियन कनाडाई डॉलर्स होगी और वर्तमान में कीमतों के आधार पर देखें तो यह सालाना लगभग 3.3 मिलियन पाउंड यूरेनियम भारत को सप्लाई किया जाएगा। और यह डील साल 2015 में हुई 5 साल पुरानी
पुराने समझौते जो कि $350 बिलियन की लागत से कई गुना ज्यादा बड़ा है और आंकड़े निकाले जाए तो करीब 10 गुना ज्यादा बड़ी डील एक बार हम फिर कनाडा के साथ फाइनल करने जा रहे हैं। साथ ही 3 और मुद्दे हैं भारत और कनाडा के बीच जिसे रिजॉल्व किया जाएगा। पहला है कि भारत के एक्सपोर्ट्स डाइवर्स करने। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद भारत को अब और भी ज्यादा मार्केट्स एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसमें कनाडा भारत के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हालांकि अमेरिका और कनाडा की करेंसीज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन भारत को अपने सामान एक्सपोर्ट करने हैं, इसलिए हमें अल्टरनेट ऑप्शंस चाहिए ही चाहिए। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक बार फिर से स्टार्ट किया जाए। लंबे समय से दोनों देश बातचीत चल रहे हैं और फाइनली इसकी बातचीत शुरू होने के बाद संभावना है कि ये लक्ष्य कंप्लीट हो सकता है और 2030 तक दोनों देशों के बीच में व्यापार लगभग $50 बिलियन तक पहुंचाने की टारगेट है। वहीं तीसरी डील होगी मिनरल्स को लेकर के, जिसमें यूरेनियम के अलावा भारत की नजर कनाडा के लिथियम, कोबाल्ट और कई इंपॉर्टेंट ऐसे ही मिनरल्स के भंडारों पर है जो कि भारत की ईवी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और ईवी मिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत और कनाडा के बीच होने वाली इस नई डील पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, अमेरिका, यूरोप, चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तीनों देशों के बीच में एक नई भगदड़ शुरू हो चुकी है। दरअसल अमेरिका अभी तक यूरोप को अपना सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट पार्टनर कंसीडर कर रहा था, लेकिन आसपास की खाई पैदा हो चुकी है दोनों नेशंस के बीच में। यूरोप चीन के करीब जा रहा है, भारत के करीब जा रहा है और अमेरिका की फर्स्ट नीति के तहत यूरोप से अमेरिका को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होने वाला है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन इस बात से नाराज है कि जब वह चीन के खिलाफ सख्त व्यापार युद्ध यानी कि हार्ड ट्रेड वॉर लड़ रहा है, तब यूरोपीय देश स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा अपने आर्थिक हितों के लिए बीजिंग के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ऑलरेडी चाइना विजिट कर चुके हैं और अब दूसरी बारी है ब्रिटेन की। दरअसल जनवरी 2026 में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर चीन की यात्रा की तैयारियां कर ली और ब्रिटेन में काफी लंबे समय बाद ये यात्रा हो सकती है। अब ऐसे में अमेरिका की अनिश्चितताएं डेफिनेटली बढ़ जाएंगी और उनका व्यापार खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन चीन के साथ साझेदारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सप्लाई चेन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, ये सारे इंडस्ट्रीज में चाइना को एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है। जिसके बाद यूरोप का बिजनेस चीन के साथ, चीन का बिजनेस यूरोप के साथ इजिली रन हो सकता है। इसके अलावा शॉक थेरेपी और ग्रीनलैंड का भी मुद्दा काफी ज्यादा तेज है, जिसके तहत यूरोप ने अमेरिका का हाथ छोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीति को यूरोप शॉक थेरेपी कहा जा रहा है। साल 2025 और 26 के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने यूरोप को चीन के करीब ढकेल दिया है। पहला, ग्रीनलैंड विवाद। ट्रंप द्वारा डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की जिद और यूरोपीय देशों पर $93 बिलियन का रिटेलिएटरी टैरिफ इंपोज करने और नाटो के अंदर दरार पैदा करने की धमकी ने अनिश्चितताएं तो पैदा कर दी हैं। इसके अलावा डिफेंस इंडिपेंडेंस। अमेरिका की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में स्पष्ट कहा गया है कि सहयोगी देशों को अपनी रक्षा के लिए खुद सक्षम होना होगा। इससे यूरोप को लग रहा है कि अब सुरक्षा अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया सकता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी साथ छोड़ करके आपको अच्छा खासा नुकसान दे सकता है। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि चीन और यूरोप के बीच व्यापार और बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं। साल 2025 में चीन का कुल व्यापार पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंचा और चीन का वैश्विक कंटेनर शिपमेंट का हिस्सा बढ़कर के 37% हो चुका है, जिससे यूरोप पर निर्भर है। यूरोप चाइना से 2.0 का सामना कर रहा है, जिससे वहां सस्ती ईवी और स्टील इंडस्ट्री यूरोप में दबाव बना सकती हैं। हालांकि ट्रंप ने चीन पर 145% तक टैरिफ लगवाने की बात कही है, जबकि यूरोप इसे 20 से 30% तक सीमित रखना चाहता है चीनी सामान के इंपोर्ट्स पर। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन दोनों अपडेट्स पर? कमेंट्स अपने जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।